अरे तुझे क्या पता है कि औलाद का दर्द क्या होता है? अरे टल्ली, अगर तेरा जनामा होता ना, फिर मैं देखती कि ये कोफ्ते तेरे हलक से कैसे उतरते, कैसे तुम नए जोड़ों की बातें करती। आखिर हो ना सौतेली, एक सौतेली, ऊपर से बच। अरे तुझे क्या पता है कि औलाद के बिछड़ने का क्या दर्द होता है? दफा हो जाए यहाँ से। अम्मा, यासिर ने हमारी निम्मो के लिए हाँ कह दी है। सच? अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये खुशखबरी सुनाई। शायद इससे हम टल्ली का गम भूलने में कामयाब हो जाएं। जुबैदा! जुबैदा! या अल्लाह, ये क्या हुआ? जुबैदा! मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा शौहर, मेरा बेटा, मेरी सहेली, मेरी एक ही तो सहेली थी। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं करूंगी। मैं बिल्कुल वैसी बन जाऊंगी जैसे तुम कहो। फितरत कभी नहीं बदल सकती गुल। फितरत, आदत, जिंदगी सब बदल सकता है। अगर कुछ नहीं बदल सकता तो सिर्फ मेरी तुम्हारे लिए मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, बस करो इस एक लफ्ज की तकरार को। मैं तंग आ गया हूं सुन सुनकर। अगर अगर मोहब्बत नाम की कोई चीज है भी तो मुझे आजाद कर दो गुल, प्लीज आजाद कर दो मुझे। मैंने तुमसे मोहब्बत करने के अलावा और किया ही क्या है? मुझे तो कुछ और आता भी नहीं है। ऐसे मत करो यार, से मैं मर जाऊंगी। गुल, अगर तुमने अपनी मोहब्बत का तौक दोबारा जबरदस्ती मेरे गले में डालने की कोशिश की तो मैं जरूर मर जाऊंगा। इतनी नफरत करते हो तुम मुझसे। मुझसे ज्यादा मोहब्बत और खुशी को तुम्हें दे सकता। इस वक्त मेरी तरजीह सिर्फ एक इज्जत भरी जिंदगी और माशरे में अच्छी साख हासिल करना है गुल, जो मुझे तुम नहीं सिर्फ नरमीन दे सकती है। जिस तरह मुंह छुपाती आई थी वैसे मुंह छुपाकर चली जाओ यहां से। और दुनिया की नजर में भी तुम इस वक्त इद्दत में हो। आग लगा दूंगी मैं इस दुनिया को अगर हमारे दरमियान लेकर आए उससे। इतनी आसानी से मैं तुम्हें किसी और पे होने दूं? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हें पाने के लिए, और वो बैठे बिठाए तुम्हें पाले। एक बात याद रखना यासिर, जो गुल आज तुमसे मोहब्बत की भीख मांग सकती है ना, वो कल मोहब्बत के नाम पे तुमसे जंग भी लड़ सकती है। धमका रही है मुझे? हाँ, धमका रही हूँ तो कौड़ी का करके रख दूंगी इस दुनिया के आगे। अभी और इसी वक्त जाके सबको बता देती हूँ कि तुम्हारी असलियत क्या है। कहाँ के कजन, कौन सी कजन, सब जाके बता देती हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए और तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है। इतनी हिम्मत नहीं है तुम। किसी से डर भी नहीं है। डर तो किसी चीज को खोने से होता है यासिर। जहां मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, वहां ये भी सही। एक बाजी और सही, और इस बार तुम्हें दांव लगाऊंगी।
कान तरस गए हैं अच्छी खबर सुनने के लिए। मैं चाहता हूँ कि नरमीन के फर्ज से जल्द सबकदोश हो जाऊँ। मगर अभी तो बेटा हाँ हाँ, समझता हूँ कि घर में दो अमवात हुई हुई हैं और ऐसे मौके पे शादी के बारे में इतनी जल्दी करना आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहरहाल फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ से जितनी जल्दी सबकदोश हो जाए आदमी उतना ही अच्छा है। ज़्यादा धूम धड़क्का नहीं करेंगे बल्कि सादगी से कर देंगे। एक ही बेटी है तुम्हारी मियाँ, और इतने दिनों बाद ये मौका आ रहा है, फिर न जाने कब आए। और तुम सर से बोझ उतारने की कर रहे हो। बेटी का तो सोचो, उसके भी कुछ अरमान होंगे। सगीर मियाँ, आप निम्मो के बारे में जो भी फैसला करेंगे ना, हमें कबूल होगा। जाने वाले तो चले गए, मगर जो रह गए हैं उनके अरमानों और खुशियों का ख्याल तो रखा जाए ना। मगर तुम्हें इतनी जल्दी काहे की है? कल तक तो निम्मो तुम्हारे लिए एक नन्ही सी बच्ची थी। मेरे समझने समझाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? दुनिया का दस्तूर है। मेरी तो ख्वाहिश यही है कि मेरी बेटी हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहे, लेकिन बहरहाल फ़र्ज़ है, उससे सबकदोश तो होना है, दुनिया का दस्तूर है। सच कहते हो बेटा, बेटी चीज़ ही ऐसी होती है, अपने घर में रहे तो सुकून रहता है। मेरी बेटी तो है नहीं, लेकिन गुल को ऐसे देख के ना कलेजा मुंह को आता है। अभी उसे दुनिया में देखा है क्या है? अभी तक उसके हाथों से मेहंदी की खुशबू फूटती है। उसके लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा बेटा। अब यासिर आए ना तो ये बात उसके सामने रखना। कैसी बात? गुल उसकी अजीज़ा है और उसके मशवरे के बगैर उस दुखियारी का कोई फैसला नहीं कर सकता। मियाँ के जाने के बाद से चुप सी लग गई, लेकिन है तो उम्र के वो बहुत ख़तरनाक हिस्से पर ना। मैं तो कहती हूँ कि बेटा कि उसके लिए यहाँ वहाँ कहीं कुछ। गुल के बारे में आप दोनों को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसी को भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है? मेका तो है नहीं उसका। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। कैसे गुजारेगी वो पहाड़ी ज़िंदगी, वो भी अकेले? मैंने कहा ना, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब वो अकेली नहीं है। मैंने गुल के साथ निकाह का फ़ैसला कर लिया। अम्मा नाराज है? नहीं, बहुत खुश हूँ। तुम्हारी इस हरकत से तो शादियाने बजाने को जी चाह रहा है मेरा। क्या हो गया? मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया। दूसरी शादी कोई जुर्म तो नहीं है अम्मा। जानती हूँ कि जायज़ काम है, लेकिन जायज़ कामों को जायज़ तरीके से जायज़ वक्त पे किया जाए वही भले लगते हैं। आखिर ऐसा क्या कर डाला है अम्मा मैंने? एक बेसहारा औरत को सहारा ही तो। बस रहने दो। ये घिसे पिटे बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम भी उसका भला चाहते थे। उसे बेदाम का गुलाम बनाकर सारी उम्र के लिए नौकरी नहीं करवानी थी हमें। इतना तो खौफ खुदा है तुम्हारी माँ में। एक भला सा आदमी ढूंढती, उससे 2 बोल निकाह के पढ़वाती और उसे रुखसत करती। मगर तुम्हें बीच में आने की क्या ज़रूरत थी? आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज? ना सिर्फ हर्ज था, बल्कि वो तुम्हारे साले की बीवी थी, और जब ब्याह के उस घर में आई तो इस छत के नीचे तुम्हारे साथ रहती थी। जिस हालात में टल्ली की मौत हुई है, तुम्हारी गुल से शादी लोगों को 1000 बातें बनाने का मौका देती। 10 बातें बनाई या 10,000, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है तुम्हें परवाह नहीं है। तुम्हें अगर माँ की परवाह होती तो तुम मान जाते। 3 दिन से सर फोड़ रही हूं, लेकिन तुम अपनी करके रहे। ये भी ना सोचा
जो वक्त तुम्हारी बेटी की शादी का है, तुम्हारा अपना घर बसाना जगहसाई की वजह बन सकती है। कभी दुनिया के डरावे, कभी बेटी की शादी, कभी मरते हुए बाप से किया हुआ वादा। कब जीऊंगा मैं अपनी जिंदगी अम्मा? मैं अपनी जिंदगी कब जीऊंगा? माँ बाप के कहने पे ये गले में हार तो मेरे डाल दिया आप लोगों ने। और क्या करूं? 17 साल गुजारे इस जहन्नम के साथ मैंने, सुलगते हुए, जिसके साथ 17 मिनट कोई नहीं गुजार सकता, पागल हो जाए। फुफ्फा के जनाजे पे आई है तू? अरे थोड़ी बहुत तो लेपा पोती कर लेती मुंह पे, या इसके पैसे अलग से खर्च करूं मैं? अरे जितने पैसे अपने ऊपर लगाएगी ना तू, उससे दुगना करके तेरे ऊपर लगाएंगे। धंधे पे जाने से पहले ना पार्लर का चक्कर लगाया कर। बाजो साहब, साजिद, एक आध बार तो महीने में गुंजाइश निकालता हूँ।
मेरे साथ ज्यादा देर ना रहे। आप ही कहते हैं ना, इस औरत के साथ कोई 20 मिनट भी गुजार ले तो उसे नफरत हो जाएगी। जब आपको पता था तो आप इतनी इतनी देर मेरे साथ क्यों रहते थे? एक रात में तो ढेरों 20 मिनट होते हैं। नफरत तो होनी ही थी। मुझे पहले पता होता तो कम से कम मैं आपसे दूर रहती, कम कम मिलती। आप मुझसे नफरत तो नहीं करते ना? इतने जल्दी आ गई? दिल नहीं लगा क्या? दिल लगाने की औकात कहाँ रही है? अरे जान, तेरी और अपनी औकात ही तो बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर वही रोना धोना। क्या हो गया? साजिद, तुम मुझे बख्श नहीं सकते। माफ कर दो मुझे साजिद। ये सब कुछ नहीं होता मुझसे। घिन आती है मुझे। इनसे तो घिन नहीं आती ना? नहीं चाहिए मुझे ये। मुझे माफ कर दो, बस मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मुझे। चल आजा, 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 माफ कर दो। आजा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? देखो, आओ गुल, अंदर आओ। अंदर आ जाओ, ये तुम्हारा अपना ही कमरा है। नहीं, ये तो हमारा कमरा है। नहीं, गुल यहीं रहेगी अब। हमारे साथ? हम तीनों साथ रहेंगे? नहीं, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। आप पापा को परेशान मत करें। इस बेचारी को कौन परेशान करेगा? अपने आप को परेशान करने के लिए खुद ही काफी है। गुल और मैं, हम दोनों अब यहां रहेंगे। मैं? तुम टल्ली के कमरे में रह लेना, पूरा कमरा तुम्हारा होगा। अपना सामान भी अपनी मर्जी से सेट कर लेना। मैं अकेले टल्ली के कमरे में? नहीं, मैं अकेले नहीं रहूंगी टल्ली के कमरे में। नहीं,
ये मेरा कमरा है, मैं अकेले नहीं रहूंगी। नहीं हलीमा, नहीं, मैं अकेले नहीं रहूंगी। अच्छा बच्चों की तरह जिद मत करो हलीमा। नहीं, ये मेरा कमरा है। हलीमा प्लीज। कैसी बातें कर रही हो जन्नत? अब तक तो बेटी के घर में ढीठ बन के बेगैरत बन के रह रही थी। भला उस दामाद का जो सास ने माँ समझकर इज्जत करता था, मगर अब तो वो रिश्ता ही नहीं रहा। मैं भी इतनी ढीठ नहीं हूं कि यही रह जाऊं। तुम मेरे लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा हो बोलो, एक नेमत। और तुम एक मुसलसल आजमाइश, एक खुद साख्ता अज़ाब। मुझे नहीं पता था कि हलीमा की बेइतनाई मुझे तुम तक